दोस्तों, क्या आपको भी आजकल हर छोटी बात पर घबराहट होती है या फिर मन में हर वक्त ये डर बैठा रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इस बात को सोचकर कई बार आपको नींद भी नहीं आती, दिल भी जोर जोर से धड़कता रहता है और दिमाग लगातार कुछ न कुछ बातें सोचता रहता है। तो शायद आप एंजाइटी का शिकार हैं, लेकिन आप उदास मत होइए कि आप एंजाइटी के शिकार हैं। जी नहीं, खुशखबरी ये है कि बिना दवा सिर्फ सोचने के तरीके को बदलकर आप एंजाइटी को मात दे सकते हैं। और उस रास्ते का नाम है सीबीटी यानी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीबीटी कैसे काम करता है, इसे आप घर बैठे कैसे अपनाएं और कैसे आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकती है। सीबीटी क्या है? सीबीटी यानी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसका मतलब है सोच और व्यवहार को समझना और बदलना। सीबीटी मानता है कि हमारी सोच, भावना और व्यवहार एक चक्र में बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, तो आपको घबराहट होगी, दिल जोर से धड़केगा, पसीना आएगा और आप बातचीत करने से बचने लगेंगे। फिर जब आप बात नहीं करेंगे तो आपकी सोच और मजबूत हो जाएगी। देखा, मुझसे नहीं होता, मेरी बस की बात ही नहीं है। सीबीटी इसी गलत चक्कर को तोड़ता है। सोच बदलकर भावनाओं को ठीक करता है और भावनाएं धीरे धीरे बदलकर हमारे व्यवहार को सुधारती हैं। इसी पर हम बात करते हैं एक केस स्टडी की। केस स्टडी है एक राहुल नाम के लड़के की कहानी। मिलिए राहुल से। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो हर बार प्रेजेंटेशन से पहले पैनिक अटैक का शिकार हो जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है, पसीना आता है और उसकी आवाज़ कांपने लग जाती है। उसने सोचना शुरू कर दिया, मुझसे कभी भी स्टेज पर नहीं बोला जाएगा, मैं बेकार हूँ। सीबीटी के जरिए राहुल ने सीखा कि उसकी सोच गलत है, तथ्यों पर आधारित नहीं। उसने छोटे छोटे कदम लिए। पहले आईने के सामने बोलना शुरू किया, जिसे हम साइकोलॉजी की भाषा में मिरर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। फिर दोस्तों के सामने और फिर क्लास में। हर बार जब वो सफल हुआ, उसकी सोच बदली। हर बार उसे ये लगा, यस आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ। 3 महीने में ही राहुल की एंजाइटी 70% कम हो गई, वो भी बिना किसी दवाई के। अब बात करते हैं नेगेटिव थॉट को कैसे पकड़ें। दोस्तों, सबसे पहला सीबीटी का पहला स्टेप है अपनी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट को पहचानना। बहुत सारे लोगों में ये नेगेटिव थॉट तुरंत ही एंटर कर जाती है। ये वो विचार हैं जो बिना सोचे समझे दिमाग में आते हैं, जैसे मैं हमेशा फेल होता हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, अगर मैंने गलती की तो सब हंसेंगे। सीबीटी कहता है, इन विचारों को चैलेंज दो। चैलेंज करो अपने माइंड के विचारों को। उदाहरण के लिए, एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में है कि मैं तो हमेशा ही अपने काम में फेल होता हूँ। जब आपने रियलिटी चेक की कि क्या सच में हमेशा मैं फेल हो जाता हूँ, फिर आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, कई बार तो मैं सक्सेस भी हो जाता हूँ, तब आपके मन में एक रिफ्रेम डेवलप होगा। कहीं ना कहीं आपके एक कोने में एक बात ग्रो होगी कि मैं हर बार फेल नहीं होता, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है और मैं भी बेस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सेशन है 3 पावरफुल सीबीटी टेक्निक्स। सबसे पहली टेक्निक है थॉट रिकॉर्ड वर्कशीट, विचार रिकॉर्ड रखना। हर बार जब एंजाइटी हो आपको, तो आप एक पेपर पर लिखिए, क्या सोचा था मैंने, मेरी फीलिंग कैसी थी। अपने आप को स्कोर दें कि आपने उस बारे में कितना नेगेटिव सोचा और फिर अपनी सोच को रिफ्रेम करें और उसके बाद अपनी नई भावना को नोट करें। ये रोज करना सीबीटी की रीड है। सेकेंड थेरेपी है एक्सपोजर थेरेपी, यानी कि सामना करना। जिस सिचुएशन से डर लगता है उससे थोड़ा थोड़ा करके सामना करें। जैसे अगर भीड़ से डर लगता है तो पहले पार्क जाइए, फिर मॉल, फिर किसी फंक्शन में। धीरे धीरे आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए डेवलप होगा
कि ये डर खतरनाक नहीं है। उदाहरण के लिए कोई लड़का स्टेज पर जाने से डरता है क्योंकि वो लोगों का सामना करने से डरता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को पहले अपने घर में बोलने दिया जाए, धीरे धीरे क्लासरूम में अगर वो डेवलप करे और उसके बाद वो स्टेज पर परफॉर्म करे, तो धीरे धीरे वो अपने डर का सामना कर पाएगा। थर्ड है बिहेवियरल एक्टिवेशन। एंजाइटी में हम अक्सर कुछ करना छोड़ देते हैं। सीबीटी कहता है अपने व्यवहार को ठीक करो, सोच अपने आप इम्प्रूव होगी। दोस्तों, कई बार जब हमारा व्यवहार गलत होता है तो हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने बिहेवियर को, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। हर दिन एक छोटा सा काम प्लान करें, जैसे किसी दोस्त को कॉल करना, वॉक पर जाना, कोई हॉबी अपनाना। जब आप धीरे धीरे अपने डेली लाइफ में कुछ छोटा सा काम प्लान करेंगे तो आपके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए सीबीटी और एंजाइटी। एंजाइटी की शिकार महिलाएं अक्सर सोचती हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं सबसे कमज़ोर हूँ, मैं नालायक हूँ, मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। सब मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं सबको खुश रखूं, लेकिन मैं किसी को भी खुश नहीं रख पाती। अब मैं क्या करूं, किस तरह से इस सबको खुश रखूं। सीबीटी में सिखाया जाता है कि सेल्फ केयर अपराध नहीं है, अपनी लिमिटेशन बनाना जरूरी है। अपने विचारों को सबूतों से परखना चाहिए, ना कि डर से। एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ सीमा सोचती थी अगर मैं काम से छुट्टी लूंगी तो घर बिगड़ जाएगा। सीबीटी से उसने सीखा कि मैं भी थकती हूँ, मेरा भी आराम जरूरी है, और धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम हुई। जब उसने एक बार छुट्टी लेकर देखा तो धीरे धीरे उसका मन उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव होने लगा। सिक्स्थ जो बात है, स्पिरिचुअल टच, मन और आत्मा का संबंध। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। सीबीटी इस बात को वैज्ञानिक रूप देता है कि जब हम अपने मन के विचारों को समझते हैं, चैलेंज देते हैं और उन्हें इम्प्रूव करते हैं तो हम इंटरनल पीस और सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करते हैं। सीबीटी एक टेक्निक नहीं, एक साधना है, एक रूप है खुद से जुड़ने का, अपने आप को जानने का। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया है तो इसे जरूर शेयर करें। याद रखें, एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है बल्कि एक संदेश है कि आपको अपने मन की भाषा सीखनी है। सीबीटी वो कुंजी है जो आपके मन के बंद दरवाजों को खोल सकती है, वो भी बिना किसी दवा के। इस चैनल पर हम आपको वही रास्ते दिखाते हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी घर परिवार और फैमिली में